प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय में अध्याय 14 जल कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, आप इस चित्र को देखो। एक बच्चा जो है वो छलांग लगा रहा है और एक दो तीन महिलाएं हैं जो कुएं से पानी निकाल रही है। एक महिला है जो मटके में लेकर के जा रही है। यहाँ पर कुछ पशु है, वो पानी पी रहे हैं। दूसरा है, एक तरफ एक आदमी है जो सिंचाई कर रहा है। तो चित्र में दिखाई देने वाले कुछ जल स्रोतों के नाम लिखो। तो यहाँ आपको कौन कौन से जल स्रोत दिखाई देते हैं उनके नाम लिख सकते हो, जैसे नदी, कुएं, तालाब। दूसरे जल स्रोतों को भी नाम लिखो जो चित्र में दिखाई नहीं दे रहे। झरने, हैंडपंप, नहर, झील आप लिख सकते हो। तुम अपने दैनिक जीवन में किन किन कार्यों में पानी का उपयोग करते हो? तो पीने में करते हैं, भोजन पकाने में, नहाने में, कपड़े धोने में, सिंचाई करने में हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कौन कौन से कार्य हैं जहाँ हम पानी का उपयोग करते हैं? तो मछली पालन में, बिजली बनाने में। कौन से कार्य हैं जिन में तुम चाहो तो पानी का उपयोग कम कर बचा सकते हो? घर में व्यर्थ पानी का बगीचे में प्रयोग करके। मुंह धोने में ब्रश करते समय नल खुला न रखें। तो बहुत से ऐसे कार्य हैं, जैसे सिंचाई की हम आधुनिक विधियां अपना करके, ड्रिप सिस्टम, फुहारा सिस्टम को अपना कर भी हम पानी को बचा सकते हैं। तुम्हारी माँ कपड़े धोकर उन्हें सूखने के लिए धूप में डालती है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? बताओ जो कपड़ों को सूखने में मदद करती है। तो उस प्रक्रिया का नाम है प्यारे बच्चों वाष्पन। अपने आसपास कम से कम 3 उदाहरण दो जहां तुम इस तरह की प्रक्रिया देखते हो। तो समुद्र से नमक प्राप्त करने में वाष्पन विधि काम आती है। वर्षा के बाद इकट्ठा पानी कुछ समय बाद उड़ जाता है, तो वहां पर भी वाष्पन होता है। तो ये कुछ एक उदाहरण है, आप और भी उदाहरण इसमें जोड़ सकते हो। पानी से भरा एक गिलास लो। पानी से भरा एक गिलास आपको लेना है। बर्फ के कुछ टुकड़े डालो। कुछ देर बाद गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देने लगती है। तुम भी इस प्रयोग को करके देखो और बताओ। तो आप देख सकते हैं इस गिलास में बाहर जल की बूंदें कहाँ से आती है। गिलास की बाहरी सतह पर बूंदें कहाँ से आई, सही पर निशान लगाओ। गिलास के अंदर का पानी बाहर आ गया नहीं, वातावरण का पानी जमकर बूंदें बन गया, ये सही है। ठीक है, इस पर हमने सही का निशान लगा दिया। गिलास के पानी में यदि बर्फ न डाली जाए तो क्या बूंदें दिखाई देगी? बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, क्योंकि तब संघनन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? संघनन नहीं होगा। यहाँ पर पानी की बूंदें वाष्प जो है ठंडी होकर पानी की बूंदें बनती है। इस प्रकार की प्रक्रिया का एक अन्य उदाहरण तो बादल संघनन प्रक्रिया से ही बनते हैं। आगे है, दिए गए जल चक्र के चित्र को देखो तथा नीचे दी गए रेखा चित्र में खाली स्थानों को भरो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो वर्षा हो रही है। क्या हो रही है? वर्षा। यहाँ वाष्पन हो रहा है। क्या हो रहा है? वाष्पन। और यहाँ वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। और यहाँ नदी है, तो आप इसमें भर सकते हो, जैसे बादलों से वर्षा होगी, नदियों और समुद्रों से वाष्पन होगा, पेड़ पौधों से यहाँ वाष्पोत्सर्जन होगा। यहाँ लिख सकते हो एक और बना करके। तो आगे चलते हैं। जल की बचत के विषय में 2 नारे लिखो। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जल है तो कल है। जल है तो कल है। और दूसरा, पानी की रक्षा देश की सुरक्षा। तुम्हें हैंडपंप या नलकूप तो देखा ही होगा, उसमें जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? तो प्यारे बच्चों, वो जमीन के नीचे का पानी होता है। इस जल को क्या कहते हैं? इस जल को भूजल कहते हैं। क्या यह पानी शुद्ध होता है? कारण से उत्तर दो। हाँ, बिल्कुल शुद्ध होता है। जल का स्तर क्यों गिर रहा है? अपने माता पिता ने व्यक्तियों से चर्चा करके पता लगाओ। इसे रोकने के लिए 3 उपाय लिखो। जनसंख्या वृद्धि और उद्योगों के ज़्यादा बढ़ने से ज़मीन का पानी ज़्यादा निकल रहा है। सिंचाई के लिए पानी निकालने से, वनोन्मूलन से। और चौथा जो कारण है वो है वर्षा में कमी। तो वर्षा में भी कमी हुई है, जिसके कारण से जमीन का जल स्तर है वो लगातार घट रहा है। हम वर्षा से प्राप्त जल का पर्याप्त उपयोग नहीं कर पाते। इस विषय पर अपने मित्रों, माता पिता तथा अध्यापकों से चर्चा करके लिखो कि हम इसे किन किन कार्यों के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण कर भूजल में वृद्धि कर सकते हैं। वर्षा का जल संग्रहित कर हम पीने में प्रयोग कर सकते हैं।
अपने घर की बनावट के आधार पर बारिश के जल संग्रहण की कोई योजना बनाकर उसका चित्र बनाओ। ये कैसे काम करेगी? तो आपकी किताब में पेज नंबर 144 पर चित्र दिया हुआ है, उस प्रक्रिया को भी आप लिख लेंगे। आओ पता करें तुम्हारे स्कूल में पीने का पानी कहाँ से आया और कैसे रखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा आपके गांव के अंदर जो वाटर बॉक्स होता है उसमें पानी कहाँ से आता है? नहरों से आता है। और कहाँ रखा जाता है? टंकी में रखा जाता है। आपके पीने का पानी साफ रहे इसके लिए तुम और तुम्हारे साथी कौन सी दो सावधानी रखेंगे? तो पानी में अपशिष्ट पदार्थ न बहाएं, पानी की टंकी को ढक कर रखें। समुद्रों और महासागरों में बहुत से खालिस्तान घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है। तो प्यारे बच्चों, क्या घुले होते हैं? लवण। जल आगे है, जल संग्रहित होकर जल की छोटी छोटी बूंदें बनती हैं जिन्हें खालिस्तान कहते हैं और परिवर्तित होती है तो इन्हें जल कणिका कहते हैं। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जल वाष्प मिलती रहती है तो वाष्पन यहाँ सही है। भारी वर्षा से नदियों, झीलों और तालाबों और कुओं में जल का स्तर बढ़ जाता है तो बढ़ जाता आएगा। काफ़ी समय तक वर्षा न होने से क्या होगा? सूखा पड़ेगा तो जल का स्तर क्या होगा? घटेगा। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को क्या कहा जाता है? जल चक्कर कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।